दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर जाकर आपको ये लगा हो कि ये स्थान तो मैंने कभी देखा हुआ है, हालांकि आप वहां पर पहली बार गए होते हैं। किसी व्यक्ति को देखते ही आपको लगता है इसको मैंने पहले कभी देखा हुआ है, हालांकि वो आपको पहली बार मिला है। अगर आपके साथ भी ये घटना घटी है तो आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेजा वू के बारे में। जी हाँ, इसे डेजा वू कहा जाता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, डेजा वू के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा या आपने अनुभव जरूर किया होगा। आप किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी से मिलते हैं, दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर होते हैं या किसी के साथ कोई बातचीत में मशगूल होते हैं, अचानक आपको लगता है कि ये घटना, ये स्थान, ये जगह, ये बात आपके साथ पहले भी हो रखा है। जबकि सच्चाई ये है कि आप उस स्थान पर पहली बार आए होते हैं, उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन आपके मन को ऐसा लगता है। फिर आप किसी को अगर कहते हैं तो सामने वाला कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, और फिर आप इस बात को शायद इग्नोर भी कर दें। लेकिन आपको कई बार कुछ बातें बार बार याद आती हैं, कुछ घटनाएं बिल्कुल यूं की यूं आपके दिमाग में होती हैं। कहीं ये घटनाएं किसी पूर्व जन्म के घटनाओं का संकेत तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कोई घटना हो। कभी आप किसी ऐसी अनजान जगह पर जाएं जहां पर आप कभी पहले नहीं गए, लेकिन न जाने कैसे आप उस जगह से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को जानते हैं। आप उस जगह की गलियों की जानकारी रखते हैं, आप उस जगह के कोई शॉर्टकट भी जानते हैं। कहीं ना कहीं आपको अनजान एड्रेस को खोजने में किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती और आप अपने आप ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसी घटनाएं किस प्रकार से घटी हैं। कई बार ये बड़ी सामान्य सी घटना भी लगती है, लेकिन कई बार इसका दिमाग के ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि ये तो पहले यही बात किसी व्यक्ति ने मुझे पहले भी बोली हुई है, इसी अंदाज में बोली हुई है, इसी तरह से बोली हुई है, इसी तरह के व्यक्ति को मैंने पहले भी देखा हुआ है। यही आँखें, यही नैन नक्श, ऐसी ही अदाएं, ऐसी ही बातें मैंने पहले भी देखी हुई हैं। कभी लगता है किसी व्यक्ति को देखकर ऐसा कि आप उससे पहली बार नहीं मिल रहे, आप इससे पिछले कई जन्मों से मिलते आ रहे हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में किसी खास मकसद से आया है, कोई अधूरी बात वो पूरा करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में, आपके आसपास में है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता हो कि पहले भी आप इससे मिल चुके हैं। ऐसा संभव है कि ये घटना फिर से रिपीट हो रही हो, क्योंकि हमारा जीवन एक चक्रव्यूह की तरह घूमता रहता है। बार बार अनेक घटनाएं जिन्हें हम बहुत दिल से चाहते हैं, अनेक लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो हमारे जीवन में बार बार आते हैं, घूम घूम कर अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने अपीयर होते हैं। कभी कोई व्यक्ति हमें कोई बात कहता है, कोई सलाह देता है, और हमें लगता है कि ये बात तो मुझे पहले भी किसी ने कही हुई है और बिल्कुल ऐसे ही ढंग से कही थी, तब भी मेरे दिमाग को ऐसे ही स्ट्राइक किया था कि ये मैंने उससे भी पहले कभी सुना हुआ है। इस प्रकार से आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपको लगा है कभी? अगर हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सलाह है ये आपके जीवन के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हो। ये जो बात कही जा रही है ये पहले भी अगर आपको किसी ने कही है और आपको डेजा वू जैसी फीलिंग आती है, तो डेफिनेटली ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम इस धरती पर पहली बार नहीं आए हैं, अनेक बार इस धरती पर हमारा आना हुआ है। मैंने अनेक लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखे हैं, तो पता चला है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस धरती पर 1000 बार या उससे भी ज़्यादा बार आ चुके हैं। 10,000 बार या 50,000 बार इस धरती पर आने का भी हमने लोगों के बारे में देखा है, जाना है। हर बार यहाँ आकर परिवार बसाए, दोस्तों से मिले, जीवन का कुछ मकसद लेकर आए थे, कुछ चीज़ें पूरी की, कभी पूरी नहीं भी की। अनेक तरह के लोगों से मिलना हुआ, अनेक तरह की घटनाएं देखी, अनेक लोग हमें जीवन में अच्छे लगे, कुछ लोग बुरे भी मिले। अनेक घटनाएं जिनका हमारे दिल पर बहुत गहरा इंप्रेशन पड़ा। क्या वो सब बातें हमारे अवचेतन मन से डिलीट हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्हीं घटनाओं का कलेक्शन हमारे अवचेतन मन में बड़ा गहरा होता है और कुछ कुछ बातें
बहुत गहरे ढंग से हमारे इमोशंस को प्रभावित करती हैं, और जब वो घटनाएं हमारे सामने दोबारा से घटती हैं तो हमारे भीतर एक ट्रिगर जैसा काम होता है और ऐसा अनुभव होता है कि ये घटना मैंने पहले भी अनुभव की हुई है। इस तरह के व्यक्ति से, इस तरह के नैन नक्श वाले इंसान से, इसी तरह की आंखें, इसी तरह की अदाएं, इसी तरह की बातें करने वाले इंसान से हम पहले भी मिल चुके हैं। किसी ने हमें पहले भी ऐसे ही बैठकर समझाया था। कोई हमारे टीचर रह चुके होंगे, कोई हमारे प्रेमी या प्रेमिका रह चुके होंगे, किसी व्यक्ति ने इसी प्रकार से हमें लाड किया होगा, या इन्हीं गलियों में हम हज़ारों लाखों बार पहले आ चुके हैं। ऐसा मन को अनुभव होता है। अगर ऐसा अनुभव आपका भी है तो इन्हें इग्नोर मत करें। इसका अर्थ डेफिनेटली यही है कि आप पहले भी उस जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की अनेक यात्राओं में ऐसा घटना स्वाभाविक है। ये हमारी इंट्यूशन पावर ही काम कर रही है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति ही काम कर रही है, क्योंकि अवचेतन मन में गई हुई किसी भी घटना को डिलीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। घटनाएं डिलीट नहीं होती, हाँ, उनकी स्मृति भूल जाती है। जब वो व्यक्ति, उसका कोई ट्रिगर करने वाली कोई बात सामने आती है तो हम दोबारा से उसी अवस्था को जान पाते हैं। वो घटना ट्रिगर हो जाती है और हमारे अंदर अनेक तरह के इमोशंस पैदा होने लगते हैं, भाव पैदा होने लगते हैं। ऐसी ही घटनाओं के कारण हमारे आत्मीय रिश्ते बनते हैं। कुछ लोग इसी प्रकार हमें दुनिया में कुछ देने आते हैं, हमसे कुछ लेने आते हैं, और इन्हीं घटनाओं का कलेक्शन जो होता है वो डेजा वू के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि ये आपकी इंट्यूशन ही हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ ही हो, ऐसा पूरी संभावना है। तो इसके पीछे की जो साइंस है, जो मनोविज्ञान है, वो यही है कि घटनाओं का पहले भी घटित होना हो चुका है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इस तरह की घटनाओं को कभी इग्नोर ना करें और अपने अवचेतन मन में गहराई से झांक कर देखें क्या ये घटना कभी घटी है, और अगर हाँ तो आप उसका पास्ट लाइफ भी जान सकते हैं, और इस तरह की घटनाओं से जो शिक्षा मिल रही है उसे नोट करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।